यूट्यूब के मनसे स्टूडियो क्लासेस चैनल में आप सभी का आज मैं लेकर के आई हूँ महिला पर्यवेक्षक या सुपरवाइजर की एग्ज़ाम के लिए। मैं लेकर के आई हूँ आज समेकित बाल विकास एवं योजनाओं से क्वेश्चन आंसर या उसको आज मैं समझाने वाली हूँ। तो आप ये इसे डिटेल्स या फिर अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक देखिए, और जो भी इस चैनल में नए हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं इसी तरह की और भी वीडियो लेकर के आने वाली हूँ और आप लोगों को मैं महत्वपूर्ण या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी इसमें से बताऊँगी, जिससे कि आप लोग और अच्छे से इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकेंगे। और अभी हम पढ़ेंगे समेकित बाल विकास एवं योजनाएं क्या हैं, मतलब समेकित बाल विकास किसे कहते हैं या क्या है, और इनकी योजनाएं किस प्रकार से हुई है, क्या योजनाएं हुई है समेकित बाल विकास में, उसको आज मैं बताने वाली हूँ। तो आप इसको, जो भी इस चैनल में नए आए हैं, तो आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को भी या रिलेटिव को भी शेयर कीजिए, ताकि सभी कोई महिला पर्यवेक्षक या फिर सुपरवाइज़र की एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से कर सके। और मैं इस क्वेश्चन को सबसे शॉर्ट में और सटीक बताऊंगी, जिससे कि आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। तो आइए हम देखते हैं समेकित बाल विकास एवं योजनाएँ क्या है। और समेकित बाल विकास योजना को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ICDS। इसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है, समेकित बाल विकास योजना? तो समेकित बाल विकास योजना का फुल फॉर्म है आपका इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। इसका फुल फॉर्म है, समेकित बाल विकास योजना का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, इसकी फुल फॉर्म है। तो आगे हम देखते हैं कि भारत सरकार द्वारा 1974 में राष्ट्रीय बाल नीति अपनाई गई। तो भारत सरकार द्वारा 1974 में राष्ट्रीय बाल नीति अपनाई गई। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका भारत सरकार द्वारा 1974 में राष्ट्रीय बाल नीति अपनाई गई या कब अपनाई गई, राष्ट्रीय बाल नीति कब अपनाई गई, जिससे बच्चों को राष्ट्र की अमूल्य निधि घोषित किया गया। तो जिससे बच्चों को राष्ट्र की अमूल्य निधि घोषित किया गया। और 2 अक्टूबर 1975 को भारत सरकार द्वारा समेकित बाल विकास सेवाएं आरंभ कर आंगनबाड़ी केंद्रों की शुरुआत की गई। तो 1975 में क्या हुआ, 1975 में समेकित बाल विकास सेवाएं आरंभ की गई। तो याद रखोगे, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बाल नीति कब अपनाई गई, 1974 में, और 2 अक्टूबर 1975 को भारत सरकार द्वारा समेकित बाल विकास सेवाएं आरंभ की गई। तो और आंगनबाड़ी केंद्रों की शुरुआत की गई। याद रखोगे, 2 अक्टूबर 1975 को आंगनबाड़ी केंद्रों की शुरुआत की गई। तो आगे हम देखते हैं, इस योजना को बच्चों में कुपोषण की दर में कमी लाने, शिशु मृत्यु दर, मतलब बच्चों की मृत्यु बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो इस दर को कम करने के लिए इस योजना का आरंभ किया गया। मातृ मृत्यु दर के स्तर में कमी लाने, बच्चों में 6 वर्ष तक मानसिक बौद्धिक एवं सर्वांगीण विकास की नींव डालने एवं उचित सामुदायिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य, पोषण तथा विकास संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल में माताओं की क्षमता निर्माण के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर प्रारंभ किया गया। तो इसको क्यों इस योजना को क्यों स्टार्ट किया गया, या फिर बच्चों की मृत्यु दर को कम करने के लिए, कमी लाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के सभी 146 विकास खंडों के 220 बाल विकास परियोजनाओं में 51,496 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। तो यहाँ याद रखोगे कि छत्तीसगढ़ राज्य के कितने विकास खंडों में कितने आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। तो याद रखोगे, 146 विकास खंड के 220 बाल विकास परियोजनाओं में 51,496 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, ICDS संचालन के उद्देश्य या फिर समेकित बाल विकास योजनाओं के उद्देश्य क्या है, मतलब किस उद्देश्य से इस समेकित बाल विकास योजनाओं को आयोजित किया गया या संचालन किया गया। तो इसका पहला है, आप देखेंगे कि पहला, बच्चे के उचित मानसिक, मनोवैज्ञानिक या शारीरिक तथा सामाजिक विकास की नींव डालना, मतलब जो बच्चे हैं उनकी मानसिक को, शारीरिक को और सामाजिक विकास
में नींव डालने के उद्देश्य से इस योजना को स्टार्ट किया गया। और दूसरा है 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों में पोषण एवं स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारना। तो हम लोग देखते हैं कि गांव घर में अधिकतर गाँव में देखा जाए तो छोटे बच्चों को पैदा होने के बहुत सारे माता पिता या परिवारों के पास मतलब खाने पीने के लिए उचित व्यवस्था नहीं रहती है, जिसकी वजह से बच्चे क्या होते हैं बहुत ही कमज़ोर और मतलब एकदम ही ज़्यादा मतलब दुर्लभ कमज़ोर रहते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा उन लोग क्या रहते हैं मतलब उनका शरीर स्वस्थ नहीं रहता है। तो इन्हीं बच्चों के लिए पोषण आहार भरपूर मात्रा में मिल सके और बच्चे स्वस्थ हो सकें, ऐसा कह करके इस योजना की शुरुआत किया गया, ताकि सरकार या शासन के द्वारा इन बच्चों को या उनके माताओं को ये व्यवस्था कर सके, मतलब उनके लिए पोषण आहार मिल सके। और आगे तीसरा नंबर है आपका मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, गुणवत्ता या कुपोषण और बीच में स्कूल छोड़ने की घटनाओं में कमी लाना। तो और मृत्यु दर मतलब मृत्यु दर उस समय बहुत सारे बच्चों में या माताओं में बहुत ज़्यादा मतलब माताएं जो हैं कमज़ोर रहती थी, उनको पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता था, जिसकी वजह से मृत्यु दर बच्चों का बहुत ज़्यादा होता था, या शिशु मृत्यु दर बोलना चाहिए, शिशु मृत्यु दर बच्चों का मृत्यु दर बहुत ज़्यादा होता था। और कुपोषण होते थे, बच्चे बहुत विकलांग टाइप से मतलब बहुत ज़्यादा कुपोषित रहते थे बच्चों का हाथ पैर देखने से एकदम छोटा पतला रहता था, इस वजह से। और बीच में स्कूल छोड़ने की घटनाओं में कमी लाना। और इसी प्रकार से मतलब बच्चे कमज़ोर रहेंगे, दुर्लभ रहेंगे, तो फिर मतलब स्कूल छोड़ने की समस्या आ जाती थी। बच्चों को सही शिक्षा मतलब बच्चे क्या है बीमार पड़ते थे, बहुत ज़्यादा बीमार होते थे, तो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे। इन सभी को कम करने के लिए ये सरकार द्वारा संचालित किया गया है। आगे देखते हैं कि बाल विकास को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न विभागों में नीति निर्धारण और कार्यक्रम लागू करने में प्रभावकारी तालमेल कायम करना। और पांचवा है उचित सामुदायिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य, पोषण तथा विकास संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल के लिए माताओं की क्षमता बढ़ाना। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हितग्राहियों को 6 प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती है, जिनका विवरण आगे दिया गया है। तो 6 प्रकार की क्या क्या सेवाएं प्रदान की गई है ये हितग्राहियों के लिए, मतलब लोगों के लिए मतलब क्या योजनाएं किया गया है, यही मतलब बाल विकास योजना का उद्देश्य क्या है या क्या सेवाएं मिल सकता है, इसके बारे में आगे नीचे हम देखते हैं। तो समेकित बाल विकास परियोजना की सेवाएं एवं लाभार्थी या हितग्राही वर्ग, मतलब समेकित बाल विकास योजनाएं, बाल विकास महिला बाल विकास परियोजनाओं में क्या सेवाएं दिया गया है या क्या लाभ दिया गया है। तो हम पहले देखते हैं, या फिर मतलब उस कमज़ोर बच्चों या कुपोषित बच्चों को हम किस तरह से बचा सकते हैं, शासन द्वारा क्या प्रावधान किया गया उसके बारे में यहाँ हम देखते हैं। प्रतिरक्षण या फिर टीकाकरण जिसको हम कहते हैं, टीकाकरण लगवाना, मतलब छोटे बच्चों को या फिर पोलियो पिलाना, दवाई पिलाना, ये सब मतलब स्टार्टिंग से होता है। हम लोग देखते हैं कि ये कितने वर्ष के बच्चों के लिए होता है, 0 से 6 वर्ष तक के समस्त बच्चे तथा गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण लगवाना आवश्यक है या ज़रूरी होता है। आप सभी जानते हैं कि 0 से 6 वर्ष तक के समस्त बच्चे तथा गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण लगाने के लिए आवश्यक है। स्वास्थ्य जाँच और स्वास्थ्य का जांच हर माह शिशु बच्चों को भी और बच्चे गर्भवती महिलाओं को भी कराया जाना ज़रूरी है। और बच्चे को भी 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, शिशुवती माताएं तथा किशोरी बालिकाएं को स्वास्थ्य की जांच करवाना अनिवार्य माना जाता है। आगे हम देखते हैं कि पूरक पोषाहार 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, शिशुवती माताएं तथा किशोरी बालिकाएं। तो हम देखते हैं कि गांव में जैसे आंगनबाड़ी केंद्र रहता है, उसमें पूरक पोषाहार 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चे को आंगनबाड़ी से बहुत सारी खाने के लिए, जैसे दलिया हो गया, आपका चना मटर, खाना, दूध, अंडा, ये सब महिलाओं और बच्चों के लिए दिया जाता है। आप सभी ये सबको जानते हैं। पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा, पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा किसको होता है, गर्भवती महिलाएं और शिशुवती माताएं, किशोरी बालिकाएं एवं 15 से 45 वर्ष की महिलाओं के लिए पोषाहार या स्वास्थ्य शिक्षा दिया जाता है। स्वास्थ्य शिक्षा मतलब स्वास्थ्य के बारे में बताना। गांव घर में बहुत सारे गांव के लोग पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, तो उनको स्वास्थ्य के बारे में शिक्षा दिया जाता है और उनको आहार भी प्रदान किया जाता है। आगे हम देखते हैं शाला पूर्व शिक्षा, 3 से 6 वर्ष तक के समस्त बच्चों के लिए मतलब शिक्षा का प्रावधान किया गया।
मतलब इस शाला का प्रावधान मतलब आंगनबाड़ी केंद्र खोला गया है ना। आगे हम देखते हैं परामर्श संदर्भ सेवाएं 0 से 6 वर्ष तक के गंभीर कुपोषित बच्चे, विकलांग बच्चे, जोखिम वाले बच्चे और बीमार बच्चे, खतरे के लक्षण वाली गर्भवती महिलाएं, शिशुवती माताएं, तो ये सब को परामर्श संदर्भ सेवाएं दिया गया है। 0 से 6 वर्ष तक के गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए आंगनबाड़ी से बहुत सारे खाने के लिए या फिर पोषक आहार दिया जाता है। समेकित बाल विकास परियोजनाओं के हितग्राहियों में 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे, गंभीर कुपोषित बच्चे और निःशक्त बच्चे, जोखिम वाले बच्चे, बीमार बच्चे, खतरे के लक्षण वाली गर्भवती महिलाएं, शिशुवती माताएं आदि शामिल हैं। तो इस समेकित बाल विकास परियोजनाओं में कौन कौन शामिलित हैं, तो इसको आप याद रखोगे। आगे हम देखते हैं कि ये जितना भी हम पढ़े हैं अभी, ये शॉर्ट में हम पढ़े हैं, लेकिन इसी में से कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन इसमें से बन सकता है, उसको हम देखते हैं। तो इसमें प्रश्न बन सकता है ICDS का पूरा नाम क्या है। ICDS का पूरा नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस इसका पूरा नाम है। आगे हम देखते हैं सेकंड नंबर, सरकार द्वारा राष्ट्रीय बाल नीति कब अपनाई गई। सरकार द्वारा राष्ट्रीय बाल नीति कब अपनाई गई, 1974 में। आगे देखते हैं तीसरा नंबर, भारत सरकार द्वारा समेकित बाल विकास सेवाएं योजना कब प्रारंभ की गई, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 अक्टूबर 1975 को इसकी योजनाएं प्रारंभ की गई। आगे देखते हैं चौथा नंबर, छत्तीसगढ़ राज्य के कितने विकासखंड में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं, तो कितने विकासखंडों में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है, तो आंसर हो जाएगा 146 विकासखंडों के 220 बाल विकास परियोजनाओं में 51,496 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। आगे क्वेश्चन आता है, आंगनबाड़ी की कितनी सेवाएं शुरू होती है। आंगनबाड़ी की कितनी सेवाएं होती है, याद रखोगे आंगनबाड़ी की 6 सेवाएं हैं, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, संदर्भ सेवाएं, पूरक पोषाहार और स्वास्थ्य पोषण एवं शिक्षाशाला एवं शिक्षा, ये आपका क्या है, सेवाएं आंगनबाड़ी की मुख्य सेवाएं हैं। और भी ऐसी सेवाएं होती है, लेकिन इसमें ये मुख्यतः 6 सेवाएं बताया गया है। तो आप सभी को इतने सारे ये छोटे से चैप्टर से या छोटे शॉर्ट पार्ट से आपको समझ में आ गया होगा, और आपको क्वेश्चन भी किस तरह से पूछा जाएगा ये भी आपको बता दें। तो आपको यदि इस तरह के वीडियो पसंद आए तो आप जितना ज़्यादा हो सके लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं इसी तरह के और भी अच्छे से आप लोगों को समझा सकूं और बता सकूं कि बाल विकास या महिला पर्यवेक्षक में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, और अच्छे से और इससे भी और अच्छा और सटीक बताने की कोशिश करूँगी। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो आप ज़रूर आप इसको लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं नया लेकर के आऊँ वो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके और आप इस एग्ज़ाम में अच्छे से तैयारी कर सकें। थैंक यू गाइस।